मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लें। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 50वां श्लोक जिसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, जो 50वां श्लोक है, इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। क्लास आगे बढ़ गया तो पहले आवे 50वां श्लोक को देखें, क्या लिखे हैं, क्या कहते हैं। दोस्तों, इस श्लोक को देखिए क्या कहते हैं। भद्रा तिथो रविभू रविज भूत नयनार कवारे द्विषाय माज चरणादिति वह निवेशवे तय पुष्करो भवति मृत्यु विनाश वृद्धो त्रैगुण यदो दुर्गुण सकद वसुतक्ष चांद्रे। दोस्तों, इसका अन्वय देखिए। भद्रातिथौ रविज भूत नयनार्क वारे द्विषार्य माज चरणादिति वैश्वे नक्षत्रे मृत्यु विनाश वृद्धो त्रिगुण यदः त्रय पुष्करो भवति एवं भद्रातिथौ रविज भूत नयनार्क वारे वसु तक्ष चांद्रे नक्षत्रे मृत्यु विनाश वृद्धो दुर्गणे तत् द्विपुष्करो योगो भवति। दोस्तों, आज हम लोगों को ये जानना है कि द्विपुष्कर योग क्या होता है। द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योग क्या होता है और इस योग को प्राप्त होने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, आए इसको देखें। दोस्तों, इनका कहना ये है कि भद्रा तिथि शनि, मंगल और रविवार तथा विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका और उत्तराखाड़ा, इन तीनों के तिथि, दिन और नक्षत्र, इन तीनों के परस्पर मिलने से त्रिपुष्कर योग होता है। तीनों अगर मिल जाए, भद्रा तिथि हो, शनि, मंगल एवं रविवार कोई भी दिन हो,
विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका एवं उत्तराखाढ़ा नक्षत्र हो। इन तीनों के परस्पर मिलने से पुष्कर योग बनता है। अर्थात कहते हैं कि पुष्कर योग ऐसा योग है ना, अगर यदि इस योग में किसी की मृत्यु होती है तो लगातार 3 मृत्यु होती है। हाँ, अगर यदि किसी की मृत्यु होती है त्रिपुष्कर योग में तो लगातार 3 मृत्यु होती है। अगर यदि कोई सामान खो जाए, अगर यदि कोई सामान खो जाए तो लगातार 3 सामान खोता है। और अगर यदि कोई सामान पावे, अगर यदि कोई सामान पावे तो लगातार वह 3 सामान पाता है। हाँ, इसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं। दोस्तों आए सब लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। इनका कहना यह है दोस्तों, भद्रा तिथि, तिथि कौन सा हो? भद्रा तिथि। भद्रा तिथि और शनि, मंगल और रविवार। शनि, मंगल और रविवार। शनि, मंगल और रविवार। ये हो गया। तथा इसके बाद विशाखा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुनर्वसु हो गए और कृत्तिका, और कृत्तिका। इन तीनों के, इन
तीनों के परस्पर मिलने से त्रिपुष्कर योग बनता है। त्रिपुष्कर त्रिपुष्कर योग बनता है। दोस्तों, जब ये तीनों प्राप्त होता है, जब ये तीनों प्राप्त होता है, कौन कौन? भद्रा तिथि और अब दोस्तों ये आए, भद्रा तिथि किसे कहते हैं? कौन से तिथि को भद्रा कहते हैं? तो ये जानिए। द्वितीया। दोस्तों, भद्रा तिथि कौन सी तिथि को कहते हैं? भद्रा तिथि कौन सी तिथि को कहते हैं? तो ये जाने। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इस तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं। अब आगे चलिए। अब ये तो आपका त्रिपुष्कर योग हो गया। अब आइए, अब ये कहते हैं कि भद्रा तिथि, भद्रा तिथि शनि, मंगल और रविवार, और रविवार। अब इसमें आइए, तथा तथा धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा, मृगशिरा। दोस्तों, अब कहते हैं इन तीनों के, इन तीनों के परस्पर योग से द्विपुष्कर योग बनता है। द्विपुष्कर योग बनता है। दोस्तों, त्रिपुष्कर योग एवं द्विपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग का मतलब क्या हुआ? द्विपुष्कर योग का मतलब